हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे संपूर्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमारा ये सदैव प्रयास रहता है कि आप तक शास्त्रों से रिलेटेड, धर्म ग्रंथों से रिलेटेड और गीता से रिलेटेड हमारे शास्त्र जो हैं महान लोगों द्वारा, महान महात्माओं द्वारा लिखे गए हैं, वो शास्त्र का ज्ञान आप तक पहुंचाया जाए। हमारा सदैव प्रयास रहता है आप तक जो आज की दौर में शास्त्रों का ज्ञान हमारे घर घर में होना अनिवार्य है और इसकी आवश्यकता भी है। दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान क्या प्रयास, हमारा ये प्रयास सदैव रहता है, क्या प्रयास करता है ताकि आप तक ज्ञान पहुंचे। क्या है, मैंने क्या बोला ना अभी आपको, तो इसका मतलब ये है गाइस, हमारा सदैव प्रयास शास्त्रों से रिलेटेड, ऐसे ग्रंथों से रिलेटेड जो ज्ञान हमें हमारे जीवन में प्रकाश, एक नई ऊर्जा, एक नई किरण, एक नई दिशा दें। ज्ञान एक ऐसा शब्द है, ज्ञान एक ऐसा सार है जो जीवन को एक नई दिशा और दुविधा में पड़ा व्यक्ति को भी दुविधा से बाहर निकाल सकता है। एक सत्य से असत्य से सत्य के मार्ग पे ला सकते हैं, एक धर्म से धर्म की मार्ग पे लाया जा सकता है एक ज्ञान के माध्यम से। और ये ज्ञान अर्जित करना एक मनुष्य होने के लिए प्राप्त है, परंतु उतना प्राप्त जीवन हमारे लिए सिर्फ हमें उतना समझना की आवश्यकता होती है जितने कि हमारे लक्ष्य के लिए हो, हमारे कार्य के लिए हो, जो कार्य हमारे हित में है, और उस कार्य से हित समाज में अनेक कार्य बने रहें और उससे समाज का भला हो, सामाजिकता, लोगों का भला हो और परिवार का भला हो, हमारा भला हो। ऐसा ज्ञान होना हमारे लिए आवश्यक है, परंतु आज के समय में ऐसा ज्ञान हमें देखने को प्राप्त ही नहीं मिलता। आपने देखे भी होंगे। मैं 2 श्लोकों का सार आपको बताता हूँ। अध्याय 2 चैप्टर 2 श्लोक्स 5 और 6 में चाणक्य क्या कहते हैं इन 2 श्लोक्स के अंदर। श्लोक इस कदर है, परीक्ष कयाहंतर प्रत्यक्ष प्रिया वादिनम विजय तदाक्ष मित्र विषकुंभ प्रयो मुखम। मतलब जो पीठ पीछे बिगड़े कार्य के समान, मतलब पीठ के पीछे कार्य को बिगाड़ रहे हो, सामने मीठी मीठी बातें करते हो, ऐसे चुगलखारी व्यक्ति को हमें से बचे रहना चाहिए, इनको त्याग देना चाहिए। जिसके मुंह पर तो दूध भरा हो, मतलब कहने की एक मटका दे दिया जाए, उसको बाहर से दूध भर दिया हो और अंदर देखा जा रहा है विष भरा हुआ है, तो ऐसे से सावधान, सतर्क तुरंत हो जाएं। ये चाणक्य का शब्द सार हैं जो इन्होंने कहा है 5वें श्लोक में। 6ठे श्लोक का क्या मतलब, तात्पर्य जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ना विश्व सेत कुमित्रे च मित्रे यदापि न विश्व सेत कदाचित कुपित मित्र सर्व गुहा प्रकाश्यते। जो मित्र खोटा है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मित्र उसे खोटे हुए कहते कि एक विषकारी और खोटा, इनसे विश्वास कदापि ना करें। उस पर भी अति विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वह मित्र कभी नाराज हो और आपकी सारी गुप्त प्रकट कर दें। तो तात्पर्य हर एक शब्दों का है कि ऐसी बात के होती हैं हम मनुष्य के जीवन में जिसे वो अपने आप से, किसी और से भी मित्र आदि गण से करना भी सही समझता है, परंतु वो मित्र उस शब्द के लिए या वो वाक्य को अपने अंदर रखने के लिए सक्षम नहीं होता। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं, उस पर विश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता, परंतु उनका यह कहना उचित है कि अच्छे मित्र के संबंध में ही पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि नाराज हो गया तो सारे भेद आपके जो देख के हैं वो खोल भी देगा। आज बड़े बड़े नगरों में जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं, उनके पीछे परिचित व्यक्ति ही अधिक पाए जाते हैं। घर का वेदी लंका ढाए, एक कहावत तो आपने
देखा भी है, सुना भी है अपने कानों से, और अपने घर में, परिवार में, सोसाइटी में देखा होगा, सुना होगा। यह कहावत गलत नहीं है। जो बहुत अच्छा मित्र बन जाता है वह घर के सदस्य जैसा हो जाता है हमारे लिए, और हम उस व्यक्ति की परेशानी पर भावुक भी हो जाते हैं। और जब हम उस पर चिल्लाते हैं और जब वो हमसे नाराज़ हो जाता है, हम उसकी कोई इच्छा पूरी ना करते हैं, तो वो मायूस होकर हमसे नाराज़ होकर सारे भेद बता देता है और लोगों को, और वो लोग जो आपके प्रति आपके दुश्मन रखते हैं, आपके प्रति दुर्व्यवहार रखते हैं, जब उन्हें पता लगेगा तो आपके लिए वो संकट भी पैदा कर देंगे। फिर चाणक्य कहते हैं कि फिर जब मन मुटाव उत्पन्न होता है किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जो आपसे नाराज़ हो गया हो, तो वह मित्र सबसे ज़्यादा नुकसान देने वाला सिद्ध भी होता है आपके लिए। ऐसा मित्र जानता है कि आपके मर्मस्थल कौन सा है, घर में कौन कार्य करने वाले कर्मचारी हैं के बारे में, और घर में क्या क्या है, वो सारी वस्तुएं जान पाएगा, सारी चीज़ें समझ पाएगा आपकी क्रिया। तो सावधानी रखें, मित्रता पे भी ऐसी होनी चाहिए कि मित्रता में ना ही ज़्यादा आप प्रेम भाव उससे बनाए रखें और ना ही ज़्यादा उस पर अविश्वास की गणना ना रखें अपने अंदर कि यार मैं इस पर विश्वास करूँ या ना करूँ। सच्चे मित्र का सार जानने के लिए हम आने वाली और वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे। उनमें जाइए कि जानिए सच्चे मित्र और असच का अंतर, भेद आप जान पाएंगे आने वाली धीरे धीरे सभी वीडियोस में। दोस्तों, हमारा ये प्रयास है सदा आप तक पहुंचाने का, सही ज्ञान आप तक पहुंचे। हमारा ये प्रयास सफल हो तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। संपूर्ण ज्ञान अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो ज्ञान आप तक घर घर में होना चाहिए, जो ज्ञान हर एक मित्र, हर एक लोगों को पता होना चाहिए, वो आज लुप्त की कगार पर हैं। धन्यवाद। हमारा यह प्रयास तो सदैव रहेगा, परंतु आपसे एक विनती है कि आपका एक प्रयास बने हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।